एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मित्र व संविदा कर्मियों दोनों को बजट में अपने मानदेय बढ़ने की आस है, क्योंकि जो बजट विधानमंडल में पेश होना है उसमें हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और जो संविदा पर कर्मी लगे हुए हैं उन सभी को इस विधानमंडल के बजट की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उसमें उनके मानदेय को बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। तो इसमें योगी सरकार, आप सबसे पहला आप हेडिंग देखिएगा जो न्यूज़पेपर की कटिंग में आया हुआ है कि शिक्षा मित्र व संविदा कर्मियों को बजट में मानदेय बढ़ाने की है आस। यानी आस है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन जो सूत्रों से निकल कर आ रही है वो यही है कि इस बजट में शिक्षा मित्र, अनुदेशक व संविदा कर्मियों को उनके मानदेय में बढ़ोतरी होने के पूरे चांसेस हैं। कितने करोड़ का प्रावधान होगा, कितने का नहीं होगा, ये 18 फरवरी तय करेगा। योगी सरकार का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है, क्योंकि जो केंद्र का था वो तो पेश हो चुका, उसको आप सभी भली भांति जानते हैं। हम अपने चैनल पर भी उसको डाल चुके हैं, आप सभी ने उसे देखा भी होगा। अब बात आती है, जब केंद्र में हो जाती है तो उसके बाद बात आती है राज्य की। तो राज्य सरकार अपना बजट किस किस तरीके से किस किस विभाग में कितना लगाती है ये उस पर डिपेंड करता है। तो 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसको लेकर लोग पूरी तरह से आश्वासित हैं कि यह बजट भी लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा, जिस प्रकार से केंद्र का साबित हुआ। प्रदेश सरकार के बजट का सबसे अधिक इंतजार प्रदेश के विभिन्न विभागों में तैनात संविदा कर्मियों को है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बहुप्रतीक्षित मांगों पर विचार करते हुए इसके समाधान की घोषणा इस बजट सत्र में करेगी। इसको न्यूज़पेपर में 18 फरवरी से पहले निकालने का उद्देश्य यही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप सभी की यह मांग चल रही है और हमने 3-4 दिन पहले भी आपको बता दिया था कि 18 फरवरी को विधानमंडल का उत्तर प्रदेश का बजट पेश होना शुरू हो जाएगा। तो उसी में सभी हमारे जितने भी शिक्षा मित्र बहन भाई, अनुदेशक, संविदा कर्मी हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने का काम शुरू किया है। उसी क्रम में हमने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस बात को सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि जो जो भी हमारी इस वीडियो को देखें, आपकी बातें वहां तक पहुंच सके, क्योंकि बजट में अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो आपका रास्ता साफ हो जाता है। क्योंकि इस समाधान की घोषणा इस बजट सत्र में करेगी। लंबे समय से यह मानदेय पारिश्रमिक बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे कर्मियों की आस है कि सरकार इस बजट में उनका ध्यान देगी। 9,000 मानदेय में नहीं चल रहा घर का खर्च। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। जैसे यहाँ इस पॉइंट पर इन्होंने दिया है, यहाँ पर इन्होंने दिया है, यहाँ पर इन्होंने और यहाँ पर इन्होंने। तो किस तरीके से सारी चीज़ों का निचोड़ आकर आएगा और ताकि ये जन जन तक बात पहुँचे कि जो आपकी मांग है वह कितनी उचित है, सही है और प्रत्येक व्यक्ति के कानों तक यह आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि इस महंगाई में अनुदेशक मात्र 9,000 रुपये के मानदेय में घर से 20 किलोमीटर दूरी तक जाकर शिक्षण व्यवस्था के साथ अन्य सरकारी कार्यों को संपन्न कराते हैं। इसके चलते अनुदेशकों की दयनीय स्थिति बनी हुई है। सरकार अगर इस बजट सत्र में अनुदेशकों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकालेगी तो अनुदेशक पूरी तरह से टूट जाएंगे। ऐसे में अनुदेशकों के पीछे को मानवीय रूप से देखते हुए इसका निस्तारण की घोषणा इस बजट सत्र में कर प्रदेश के करीब 25,000 अनुदेशकों की पीड़ा को हरने का काम करने की उम्मीद है। तो यहाँ पर तो हमारे जो अनुदेशक भाई हैं उन्होंने अपनी बात को रखा है कि किस प्रकार से एक परिवार को 9,000 रुपये में चलाना कितना असंभव है। आगे देखिएगा, यहाँ पर बात की है अब इन्होंने 11 साल में मात्र 2,000 बढ़ा मानदेय, हो रही है परेशानी। कंपोजिट व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 2013 से तैनात कला शिक्षा, कार्य अनुभव व शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक जो इनकी पोस्ट है वहाँ बेहद
अल्प मानदेय में अपनी सेवा दे रहे हैं और बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक किसी सरकार ने अनुदेशकों की मेहनत पर ध्यान नहीं दिया। पिछले 11 साल में मानदेय बढ़ोतरी के रूप में मात्र 2,000 रुपये बढ़ाए गए हैं, यानी इतने 11 सालों में केवल 2,000 रुपये बढ़े। इस बजट में योगी सरकार से अनुदेशकों को बहुत अधिक उम्मीद है कि वह प्रदेश भर के अनुदेशकों की समस्या को देखते हुए उन्हें अनुदेशक पद पर समायोजित करने की घोषणा करेगी। यानी इन्हें समायोजित करने की उम्मीद की है, मानदेय बढ़ाने की उम्मीद की है और अपनी समस्याओं को रखा है। बहुत अच्छी पहल है। आगे देखते हैं। अब आगे है बजट में संविदा कर्मियों का रखा जाए ध्यान। अब जितने भी संविदा कर्मी हैं उन्होंने अपनी बात को रखा है। देखो, यूनिटी में ताकत होती है, आप सभी जानते हैं। और जब आप सभी संविदा कर्मी, चाहे अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अन्य जो भी संविदा कर्मी हैं, एकजुट होकर अपनी बातें रखेंगे तो अवश्य सुनी जाएगी। इस महंगाई में 10,000 के अल्प मानदेय में अब शिक्षा मित्रों की गुजर नहीं हो पा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसा बजट पेश करे कि शिक्षा मित्र के साथ प्रदेश के सभी संविदा कर्मी खुशहाल जीवन जी सकें। प्रदेश के इस बजट सत्र से शिक्षा मित्रों को काफ़ी उम्मीद भी है, क्योंकि शिक्षा मित्रों के सामने इस समय विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शिक्षा, शादी, माता पिता की जिम्मेदारी निभाने में सरकार द्वारा दिए जा रहे मानदेय काफ़ी कम है और ना के बराबर है। मुख्यमंत्री शिक्षा मित्रों की समस्या को ध्यान में रखते हुए ऐसी घोषणा इस बजट सत्र में करें कि शिक्षा मित्र अपने सभी दायित्वों का अच्छे से निर्वहन कर सकें। ये हमारे शिक्षा मित्र भाई ने कहा है, नागेंद्र कुमार तिवारी ने। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी ने बजट से पहले अपनी बातों को रखने का काम किया है और हम भी चाहेंगे कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, क्योंकि आप सभी की ये बातें, ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई समाचार पत्र पढ़ सके, लेकिन यूट्यूब पर मोस्टली सभी रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वायरल करेंगे, आपको तो बेनिफिट है ही है, थोड़ा बहुत हमें भी हमारी मेहनत का श्रेय मिल जाएगा। आगे शिक्षा मित्रों को सरकार को बजट का बेसब्री से है इंतजार। जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं उनको सरकार के इस बजट का बेसब्री से इंतजार है। बजट सत्र का शिक्षा मित्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बजट सत्र में उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का मुख्यमंत्री निदान करने की घोषणा करेंगे। ये दशक इससे बेहद, जो बहुत 2 दशकों से बेहद कम मानदेय में स्कूलों में बच्चों का संवारने का काम कर रहे हैं। शिक्षा मित्र पूरी तरीके से स्कूल के प्रति समर्पित हैं। इस महंगाई में 10,000 रुपये में इतने अल्प मानदेय में कैसे गुजर बसर हो सकता है, ये आप सभी जानते हैं। बजट सत्र में शिक्षा मित्रों का उद्धार करेंगे योगी सरकार। प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र सरकार से लगाई है। उन्होंने उम्मीद की है योगी सरकार से कि वो इस तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करके और उनकी बात को मानेंगे और उनको समायोजित व साथ में उनके मानदेय बढ़ोतरी जब तक समायोजित नहीं होते हैं की जाए। पिछले बजट में 100 करोड़ का प्रावधान था। जो पिछली बार पेश किया गया था उसमें 100 करोड़ का था। जब पिछली बार 100 करोड़ का था तो अब की बार क्या होगा ये देखना है। तो इसमें हम देखें तो जिले में 6 वर्षों से प्रस्तावित पशु चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण को लेकर राज्य सरकार के पिछले बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसे लगा कि अब निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम नहीं शुरू हो सका है जिले में। ये तो स्वास्थ्य विभाग का है, यहाँ पर 100 करोड़ का प्रावधान था। अब हमारे शिक्षा मित्र और संविदा कर्मियों का जो बजट में मानदेय की बढ़ोतरी की आस सभी लगाए बैठे हैं, जो कि 18 फरवरी से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बजट की पेशकश होती है वो हम आपको तुरंत बताएंगे। साथ में आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने में और आपकी बातों को आगे मंच तक ले जाने में भी सहायता करेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। 18 फरवरी का इंतज़ार रहेगा, देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। थैंक यू एंड थैंक्स वेरी मच।